हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम 3B पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि आव्यूह ए दिया है 1 2 3 0 5 7 6 8 9, ये आव्यूह ए दिया है। एंड जो आव्यूह बी दिया है मैट्रिक्स बी 2 0 3 3 0 5 5 7 0 हो तो 3A माइनस 2B 3A मतलब कि A में 3 से गुणा करवा दें और B में 2 से गुणा करवा के 3A में से B को 2B को घटा दें का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले A दिया हुआ है, इसमें हम क्या निकालना है, इससे 3A निकालना है। 3A निकालिए दोस्तों। आप सबको पता है कि 3A कैसे निकलेगा। 3A इम्प्लाई दैट, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और आव्यूह ए को यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 0 5 7 6 8 9। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बताया था कि किसी भी आव्यूह में किसी संख्या से या किसी एलिमेंट से हम जब गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक तत्व में बराबर रूप से गुणा होता है। कुछ नहीं करना है आपको, प्रत्येक एलिमेंट में आपको इसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 3 से 1 में 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 6 एंड 3 इंटू 8 एंड 3 इंटू 9। देखिए दोस्तों, ये 3A का मान आ गया। 3A, 3 को 3 लिखा और A के स्थान पर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया आव्यूह ए को, और आव्यूह ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 जरहम 0, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 छः 18, 3 आठ 24, 3 नौ 27। इतना है दोस्तों 3A। क्या है दोस्तों, 3A। और मुझे निकालना है 2B। 3A में से 2B घटाना है तो B तो हमारे पास दिया हुआ है और हम 2B का मान निकाल लेंगे आसानी से। देखिए दोस्तों, 2B का मान निकालते हैं। 2B कुछ नहीं करना है, प्रत्येक एलिमेंट में बराबर रूप से हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों 2, और इसमें लिखा है 2 0 3 3 0 5 3 0 5 एंड 5 5 7 0। देखिए दोस्तों, आप इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से इसमें करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, और दोस्तों 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10 एंड 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 0 0। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास 3A एंड 2B का मान प्राप्त हो चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, 3A में से 2B निकालना है। 3A में से 2B आप निकाल लीजिए। आप लिखिए 3A माइनस 2B, 3A माइनस 2B। देखिए दोस्तों, 3A में से 2B निकालना है। 3A में से 2B निकाल दीजिए। आप निकालिए। 3A का मान क्या है, 3A का मान दिया है 3 6 9 0 15 21 18 24 27। देखिए दोस्तों, 3 6 9 0 एंड 15 21 18 24 27 माइनस, इसमें से इसको घटाना है दोस्तों। क्या घटाना है, 406 4 0 6 4 0 6 6 0 10 6 0 10 एंड 10 14 0 10 14 0। आपको इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 3A में से 2B निकालना है, आप इसको माइनस करेंगे दोस्तों। देखिए आपका आंसर क्या होगा, माइनस कीजिए। 3 माइनस 4 माइनस का 1 एंड 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 6, 3 0 में से अगर हम 6 घटाएंगे माइनस का 6 एंड 15 माइनस 0 15, 21 माइनस 10 11। क्या आएगा दोस्तों, 11। इसके बाद में 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 14 10 एंड 27 माइनस 0 27। क्या है दोस्तों, 27। देखिए आपको कुछ नहीं करना था, आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ था एंड मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ था। आपको 3A में से 2B निकालना था।
आप ए में 3 से गुणा करवा दीजिए, और किसी भी संख्या से हम किसी मैट्रिक्स में गुणा करवाते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में जो प्रत्येक एलिमेंट आप व्यू का होता है उसमें हम बराबर रूप से गुणा करते हैं। इसी तरह हम 2 भी निकाल लेंगे और 3a में से 2 भी घटा देंगे और मेरा आंसर मिल जाएगा दोस्तों। 3a निकल गया, 2 भी निकल गया और 3a में से 2 भी निकाल दिया, आंसर मिला इतना दोस्तों। ये आपका आंसर है। क्या दोस्तों? ये आपका आंसर है। इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम रब करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तब तक आप सब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लिखा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x y का मान ज्ञात कीजिए x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया है दोस्तों क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 1 माइनस 2 3 4। ये आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स किसके बराबर? x प्लस वाई के बराबर। और दूसरा दिया है एंड x माइनस वाई इक्वल टू, दूसरा मैट्रिक्स दिया है दोस्तों। देखिए क्या दिया है, 3 2 माइनस 1 0, 3 2 माइनस 1 0 है। क्या है दोस्तों? ये मैट्रिक्स दिया है दो, एक दिया है x माइनस वाई और दूसरा दिया है x प्लस वाई के इक्वल में 1 माइनस 2 3 4 एंड x माइनस वाई 3 2 माइनस 1 0। ये इनके एलिमेंट है दोस्तों और x y का मान निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप दो समीकरण दिया है, आपको लिखना है माना लेट दैट x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दोस्तों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और x माइनस वाई इक्वल टू लिखना है 3 2 माइनस 1 0, 3 2 माइनस 1 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको ये मानना है कि माना x प्लस वाई इक्वल टू इतना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू इतना इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको कहीं भी दिया होता है दोस्तों x प्लस वाई और x माइनस वाई, आप एज इसको इक्वेशन मानिए। आपको इसको सॉल्व करना है, आप सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना है। आपको इस तरह सॉल्व करना है कि x और y का मान आपको मिल जाए। यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है, प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का y है। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को जोड़ लें तो y से y क्या होगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा और 2x का मान इसको जोड़ने से प्राप्त होगा और 2 से डिवाइड करेंगे x का मान मिल जाएगा। आप लिखेंगे दोस्तों कि समीकरण एक में 2 को जोड़ने पर आप जोड़िए दोस्तों, क्या होगा? आप जोड़ सकते हैं इसको x प्लस वाई प्लस समीकरण एक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड हम जोड़ लेंगे फिर राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू, अब दोस्तों इसको हम बार बार ना लिखते हुए हम एक साथ ऐड कर लेते हैं। पहला एलिमेंट जो है ये पहले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, पहली जो पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है इसके साथ जुड़ेगा। इसी तरह दोस्तों सारा प्रोसेस होगा। 1 में 3 जोड़ेंगे 4 होगा, क्या होगा दोस्तों? 4। और हम 2 में माइनस 2 जोड़ेंगे 0 होगा, और इसके बाद में 3 में माइनस 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। इसी प्रकार 4 में 0 जोड़ेंगे, क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। आपको किसका मान मिला है दोस्तों? ये देखिए x से x जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। ये मान मिला है आपको 2x के बराबर। किसके बराबर मिला है दोस्तों? 2x के बराबर मेरा मान प्राप्त हुआ है कितना? 4 0 2 4। अब इसका हम मान अगर निकालेंगे x के बराबर तो x से हम किस में डिवाइड करेंगे? जिस तरह आप गुणा करते हैं कि किसी भी संख्या से आप व्यू में गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में बराबर रूप से गुणा होता है, उसी प्रकार आप किसी भी मैट्रिक्स में या किसी भी आप व्यू में किसी भी संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में बराबर रूप से डिवाइड होगा। कुछ नहीं करना है। अगर इसमें हम 2 से गुणा करते तो सभी एलिमेंट में करते, और जब हम 2 से भाग करेंगे तो सभी एलिमेंट में करेंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर गुणा है उधर जाएगा भाग का होगा।
और 2 से इसमें हम भाग करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 0 से 0 एंड 2 से हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 और 4/2 इक्वल टू 2। क्या है दोस्तों, आया हमारा आंसर 2 0 1 2। वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स इज 2 0 1 2। वैल्यू एक्स की मिल गई दोस्तों। इसी प्रकार आप एक्स की वैल्यू किसी एक में रखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक्स का वैल्यू रख दिया। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर वाई है और जो है एक्स का मान दिया है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो वाई इक्वल टू मान मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार भी कर सकते हैं। समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर आप इस तरह भी कर सकते हैं या आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं। मेथड दूसरा क्या है, एक बार हम जो है दोनों समीकरण को जोड़ा और एक बार हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y जो है माइनस का y होगा। जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा और 2y इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर देंगे। लेकिन दोस्तों या आप इस तरह भी कर सकते हैं, कई मेथड होंगे इसको सॉल्व करने के। अब x का मान रखते हैं, इसमें दिया है 2 0 1 2 2 क्या दिया दोस्तों 2 0 1 2 2 0 1 2 एंड प्लस y इक्वल टू क्या दिया है 1 -2 3 4। कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि इधर जो प्लस में होता है राइट हैंड साइड में जाता है लेफ्ट हैंड से तो माइनस में हो जाता है। अगर इधर माइनस में है राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर जो है डिवाइड में है तो इधर आएगा गुणा में हो जाएगा अर्थात मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आप लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में आपको दिया है प्लस का इतना और जब प्लस का इतना है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इतने में से इसको घटाएंगे। देखिए दोस्तों y इक्वल टू अब हम इसको पहले लिखेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में है 1 -2 3 4 1 -2 3 4। अब इसमें से हम घटाएंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लस का दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो -2 इसको हम इसी प्रकार लिख लेंगे। इसके हम घटाते हैं, इसको एज इट इज उतारेंगे 2 0 1 2 2 0 1 2। आप इसमें से घटा दीजिए, वैल्यू ऑफ y मिल जाएगी दोस्तों, क्या है 1 और 1 में से हम 2 को घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों माइनस का 1 और -2 0 माइनस का 2 एंड 3 -1 2 एंड 4 -2 2। क्या है दोस्तों -1 -2 2 2। क्या है दोस्तों वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 0 1 2 एंड y इक्वल टू -1 -2 2 2। ये आपको मैट्रिक्स मिल गया अर्थात x और y की वैल्यू मिल गई दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना था, x + y इक्वेशन दिया था, x - y भी दिया था। दोनों को किसी भी तरह आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू प्राप्त कर सकते थे। दोस्तों इसको नोट कीजिए और उसके बाद रफ करते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी वीडियो एक बार में या कोई क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को 2 बार वॉच कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। कहीं भी किसी प्रकार की डाउट है, कोई भी क्वेरी हो तो तुरंत आप कमेंट कीजिए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, मान लीजिए लेट्स दैट मैट्रिक्स, मान लीजिए माना है दोस्तों कि ए मानते हैं, दिया है ऐसा कि मान लीजिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 4 3 2। क्या दिया है ए इक्वल टू 2 4 2 4 3 2 3 2। मैट्रिक्स दिया है ए कि 2 4 3 2 एंड मैट्रिक्स बी दिया है दोस्तों, 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं 1 3 -2 5 1 3 -2 5। और दोस्तों दिया है मैट्रिक्स सी -2 5 3 4 -2 5 3 4 -2 5 3 4। एक बार इसको मैच करते हैं दोस्तों, कहीं भी कोई त्रुटि तो नहीं है। मैट्रिक्स साफ है, दिया है 2 4 3 2 2 4 3 2 एंड बी 1 3 -2 5 एंड सी -2 5 3 4। देखिए दोस्तों आपको इसमें कई पार्ट दिए हैं और सारे पार्ट आपको आसानी से हल करने होंगे। पहला पार्ट देखते हैं,
पार्ट नंबर 1 दिया है आपको, फाइंड करनी है वैल्यू ए प्लस बी। तो इसमें लिखा है तो मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। आपको कई पार्ट में क्वेश्चन दिए हैं, आपको मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालनी है दोस्तों। देखिए वैल्यू किसकी किसकी निकालनी है। पहला पार्ट है ए प्लस बी, क्या निकालना है, ये तो बहुत ही आसान है, आप सब तुरंत कर लेंगे। देखिए क्या है, ए प्लस बी क्या है, आपको मैट्रिक्स ए दिया है एंड मैट्रिक्स बी दिया है और मैट्रिक्स सी दिया है। आपको ए और बी को एक साथ जोड़ना है। बताया था दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि दो आव्यूह तभी आपस में ऐड होंगे जब उनकी कोटि समान हो, अर्थात उनके ऑर्डर सेम हो। और दो आव्यूह को जोड़ने के तरीके क्या हैं, दो आव्यूह को जोड़ने के लिए उनके संगत तत्वों को जोड़ते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, यम क्रॉस एन के रूप में ऑर्डर लिखते हैं, यम क्रॉस एन के रूप में, जहाँ पर यम जो है रोज़ है एंड यन जो है कॉलम्स है। देखिए और कितनी रो हैं कितने कॉलम हैं, जो है रो, ये रो नंबर फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, अर्थात 2 क्रॉस 2 है इसका भी ऑर्डर, जिसको हम क्रम या कोटि बोलते हैं। इसका भी देखिए दोस्तों 2 क्रॉस 2 है और इसका भी क्या है 2 क्रॉस 2 है। तीनों का क्या है दोस्तों 2 क्रॉस 2 है, अर्थात तीनों को आपस में हम जोड़ घटा सकते हैं। आप इसको जानते हैं कि हम जब कोटि समान हो तो आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और दोस्तों गुणा करने के लिए बताया था कि पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसमें जो स्तंभों की संख्या है दूसरे आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ए प्लस बी, कुछ नहीं करना है, ए के सभी जो प्रत्येक तत्व दिए हैं उनके संगत तत्वों के साथ बी के संगत तत्वों को जोड़ देंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 2 4 लिखा है, 2 4 3 2 प्लस मैट्रिक्स भी लिखेंगे 1 3 -2 5। आप इसको जोड़िए, कुछ नहीं करना है दोस्तों, तुरंत हल कर लीजिए। क्या है, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3 एंड 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और 3 में -2। आपस में जब इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 1 और 2 + 5 7। क्या दोस्तों मेरा आंसर आया 3 7 1 7। ये क्या है दोस्तों, ये प्लस बी का मान प्राप्त हो चुका है। और सेकंड टाइप देखते हैं क्या है, सेकंड पार्ट है ए माइनस बी, बहुत ही सरल है, आप सब हल कर चुके होंगे। ए माइनस बी क्या है दोस्तों, ए माइनस बी, इसी को एज इट इज उतारेंगे, केवल हम बीच में किसका साइन कर देंगे, माइनस का। लिखिए दोस्तों 2 4 3 2 -1 -2 3 5। कुछ नहीं करना है, देखिए आपको 2 में से 1 निकालना है, 2 माइनस का 1 कितना होगा दोस्तों 1 एंड 4 -3 1 एंड 3 माइनस, ये दोस्तों माइनस है, इसमें से जब माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा 3 और -2 3 में से घटाएंगे तो आएगा 5 और 2 -5 माइनस का 3 क्या आएगा दोस्तों माइनस का 3। आंसर क्या है, ए में से बी को जब हम जो है माइनस किया तो आया 1 1 5 -3। ये क्या है दोस्तों, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। और थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, थर्ड पार्ट है 3a - c। देखिए दोस्तों इसको हम रफ कर दें, आपको निकालना है 3a - b। क्या निकालना है 3a - c। 3a - c आप निकालिए, आप सब 3a - c, 3a - c देखते हैं दोस्तों, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है, ए में 3 से गुणा करवा देना है। पार्ट नंबर 3 है 3a - c, क्या है 3a - c। आपको पहले ए मालूम है, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया है, मैट्रिक्स 2 4 3 2। आप ए दिया है और 3a निकालिए, पहले आप 3a निकालिए, 3a निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, 3 से ए के प्रत्येक जो एलिमेंट है उसमें गुणा करवा देना है, 2 4 3 2 इक्वल टू, देखिए बताया था गुणा किसी भी संख्या से मैट्रिक्स में करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी तत्वों में अर्थात सभी एलिमेंट्स में बराबर रूप से हम गुणा करते हैं। 3 × 2 6, 3 × 4 12 एंड 3 × 3 9, 3 × 2 6। क्या होगा दोस्तों 6। कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू 3a का मिल चुका है और 3a में से आपको c को निकालना है। तब 3a - c इक्वल टू 3a - c इक्वल टू 6 12 9 6 12 9 6 माइनस c लिखेंगे दोस्तों। वैल्यू ऑफ c कितना दिया है -2 5 3 4, -2 5 3 4। देखिए दोस्तों क्या आता है आंसर
6 में से -2 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर माइनस लगा है और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2 होगा, 6 कितना आएगा +2 8 हो जाएगा, घटाएंगे लेकिन माइनस माइनस आपस में क्या होगा, गुणा होगा, तो प्लस का आ जाएगा 12 -5 7 एंड 9 -3 कितना होगा दोस्तों 6 6 -4 2 कितना आएगा दोस्तों 2। आंसर ये है दोस्तों 8, क्या है दोस्तों 8 7 6 2। आपको मान निकालना था 3a - c का, आपको कुछ नहीं करना था, जो मैट्रिक्स ए दिया है उस मैट्रिक्स ए में हम 3 से गुणा कर देंगे, उसके बाद में 3 जो आएगा उसमें से मैट्रिक्स ए को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट अभी है a इंटू बी, इसको रफ कर दें क्योंकि गुणा है थोड़ा सा बड़ा होगा दोस्तों। a इंटू बी, तब तक आप सब करिए, कुछ नहीं करना है। गुणा तभी संभव है जब पहली आव्यूह में उपस्थित जो कॉलम्स हैं, क्या हैं कॉलम्स मीन्स स्तंभ, पहली आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी हम क्या करेंगे, गुणा संभव होगा। देखिए कैसे कैसे गुणा संभव है, देखिए दोस्तों समझिए। पहले बताया था कि मान लीजिए कोई आव्यूह है, क्या है ए कोई आव्यूह है, ए में क्या लिखते हैं m क्रॉस n, क्या लिखते हैं m क्रॉस n, एंड बी कोई आव्यूह है, इसको लिखते हैं p क्रॉस q, जिसमें ए आव्यूह में जो m क्या है, पंक्ति है, क्या है दोस्तों पंक्ति है, इसे हम लिखते हैं पंक्ति, जिसे बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं रो, एंड इसे बोलते हैं स्तंभ, क्या बोलते हैं स्तंभ, और इसे बोलते हैं कॉलम्स, क्या बोलते हैं कॉलम्स, इसे भी बोलते हैं रो एंड कॉलम्स। जब आपका n का मान जो है ए बी तभी संभव होगा, a इंटू बी तभी संभव होगा, तभी संभव होगा जब, ये सब डिफिनीशन लिखवा चुके हैं दोस्तों पार्ट नंबर बेसिक पार्ट में, और तभी संभव होगा जब क्या हो, जब जो n दिया है, मतलब पहले आव्यूह में उपस्थित जो स्तंभ हैं उनका जो मान है n इक्वल टू दूसरे आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। दूसरा आव्यूह क्या है बी में पंक्ति है, ये क्या है स्तंभ है, इसमें ये पंक्ति है और ये न स्तंभ है। जब पहले आव्यूह में उपस्थित स्तंभ जो हैं वो दूसरे आव्यूह में उपस्थित क्या हो, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी गुणा संभव होगा, अर्थात n इक्वल टू पी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि जो इसका लास्ट पार्ट है अर्थात जो कॉलम्स हैं इसके पंक्ति से जो है अर्थात रो से कैंसिल हो रहा है नहीं। जैसे दिया है ए दिया है 3 क्रॉस 2 का, एंड बी दिया है 2 क्रॉस 1 का, क्या दिया है 2 क्रॉस 1 का। आप देख लीजिए तुरंत कि जो इसका लास्ट पार्ट है अर्थात जो कॉलम्स हैं इसके फर्स्ट पार्ट था रो से कैंसिल हो रहा है नहीं, देखिए कैंसिल हो गया। अब जो मुझे मिलेगा ए इंटू बी वो किसका मिलेगा, यहाँ पर 3 बचा है, 3 क्रॉस यहाँ पर क्या बचा है 1, 3 क्रॉस 1 के रूप में बचेगा, क्या मिलेगा 3 क्रॉस 1 के रूप में। आपको जो है समझ में आया होगा कि जब पहले आव्यूह में उपस्थित जो पंक्ति हैं नहीं सॉरी जो स्तंभ हैं वो दूसरे आव्यूह में उपस्थित क्या हो, जो है पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी गुणा संभव है। आपको निकालना है ए इंटू बी, क्या निकालना है ए इंटू बी, निकालिए दोस्तों ए इंटू बी। कैसे निकालेंगे देखिए, ए इंटू बी, ये पार्ट नंबर कितना है 4, पार्ट नंबर 4 है ए इंटू बी। अब पहले आपको देखना है कि ए इंटू बी में जो पहला है ए वाला, उसमें जो स्तंभ है बी में पंक्ति के बराबर है कि नहीं, ए है 2 क्रॉस 2 का एंड बी है 2 क्रॉस 2 का, कितना है 2 क्रॉस 2 का। ये जो है इसे क्या बोलते हैं कॉलम्स अर्थात स्तंभ, ये जो है बी के पंक्ति के बराबर है, बिल्कुल है, ये इसे क्रॉस 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ये इसे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 क्रॉस 2। अर्थात अब जो मेरा आव्यूह आएगा ए इंटू बी वाला वो केवल 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा, कितने ऑर्डर का होगा 2 क्रॉस 2 का। बचा कितना है, केवल यहाँ पर 2 बचा है, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा है 2 क्रॉस 2 का होगा। देखिए अब हम ए इंटू बी निकालते हैं, ए इंटू बी, और बताया था दोस्तों पहले आव्यूह में हम एरो इस तरह लगाते हैं, क्षैतिज एरो लगाते हैं, और दूसरे आव्यूह में हम ऊर्ध्वाधर एरो लगाते हैं, क्या लगाते हैं ऊर्ध्वाधर एरो लगाते हैं। तो ये आव्यूह देखिए दोस्तों, लिखते हैं आव्यूह ए को, लिखा है 2 4 3 2, 2 4 3 2, क्या लिखा है 2 4 3 2, एंड इसको हम गुणा कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो हो जाएगा 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। आपको आसानी से आप हल कर लेंगे, देखिए कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इस एरो से आपको समझ जाना है कि ये क्षैतिज एरो है और ये ऊर्ध्वाधर एरो है। एक प्रकार से हम इसको अगर ये एरो लगा लेते हैं, जब इस एरो को मैं चिन्हित कर लेता हूँ दोस्तों, तो गुणा करने में हमें बहुत ही आसानी मिल जाती है। क्यों, देखिए कैसे,
इसका मतलब है कि जो पहली रो है, क्या है दोस्तों, पहली रो है वो इसके पहले कॉलम से गुणा करेंगे। इसका मतलब कॉलम्स है, इसका मतलब क्या है, रो है। क्षैतिज मीन्स पंक्ति और ऊर्ध्वाधर मीन्स कॉलम्स। इसका जो पहली पंक्ति है इसके पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा, और जो इसका पहली पंक्ति है इसके दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा। इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति है इसके पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा, और जिस क्रम में गुणा होगा दोस्तों उसी के स्थान पे लिखा जाएगा। जैसे हम पहली पंक्ति है, क्या है, पहली पंक्ति है, और ये क्या है, पहला स्तंभ है। इसका क्रम क्या हुआ, पहली पंक्ति 1 मिनट के लिए लेते हैं, ये क्या है, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति माना ये 1, ठीक है 1, एंड ये क्या है दोस्तों, पहला स्तंभ है, क्या है, पहला स्तंभ 1। कहाँ लिखना है मुझे, A11, किसके स्थान पर लिखना है, A11। क्यों, क्योंकि पहला जो रो है, तो पहली पंक्ति है, उसको हम पहले कॉलम से गुणा करवा रहे हैं, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे, A11 के पास लिखेंगे, तुरंत लिख लीजिए। और प्रत्येक तत्व जो है प्रत्येक तत्व से गुणा होगा, जो जिस तरह रहेगा 2 से 1 गुणा करेंगे 2, और हम दोनों आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 से हम -2 में करेंगे, -4 × 2 8, क्या होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम जो पहला जो है ये रो है, जो पंक्ति है, इसे हम दूसरे जो है स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो जो पहली रो है क्या है 1, एंड स्तंभ क्या है, रो, और स्तंभ को एक तरह लिखते हैं, तो रो पहले लिखा, स्तंभ बाद में लिखेंगे, तो स्तंभ क्या है, दूसरा स्तंभ है, तो किसके स्थान पर लिखेंगे, A12 मीन्स पहली पंक्ति का दूसरा अवयव होगा। क्या होगा, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव यहाँ लिखा, अब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, इसके जस्ट सामने। देखिए किस तरह करेंगे, 2 से हम करेंगे 3 में, 2 × 3 6, हम ऐड करेंगे। 4 से हम 5 में करेंगे, क्या दोस्तों, 20, क्या आएगा, 20। इसी प्रकार पहले रो से इस तरह इसमें गुणा हो चुका है। अब आप दूसरी रो से करेंगे, क्या होगा, दूसरी रो, पहले हम लिखेंगे रो, दूसरी रो किस में करेंगे, पहले कॉलम्स में करेंगे। तो 2 × 1 मतलब क्या हुआ कि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, या दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये तो पहली पंक्ति था, और जो है पहला स्तंभ था, और ये दूसरा स्तंभ था, लेकिन पंक्ति पहली ही थी। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति इसके बाद आएगी, स्तंभ पहला होगा, अर्थात ये पहला स्तंभ है, और दूसरी पंक्ति यही है, दूसरा स्तंभ है। आपको यहीं पर ऐड करके और गुणा करके लिखना है। देखिए हम दूसरा पहला उठाते हैं, दूसरा पंक्ति क्या है, 3 2, और हम पहले जो है कॉलम से गुणा करेंगे, 3 × 1 3, और दोनों आपस में ऐड करेंगे, प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है दोस्तों, और 2 से हम 2 में गुणा करेंगे, माइनस का क्या आएगा, 4। इसी प्रकार हम दूसरा जो है पंक्ति से हम दूसरे कॉलम्स में गुणा करवाएंगे, अर्थात देखिए दूसरी पंक्ति लेंगे और क्या लेंगे, दूसरा कॉलम से लेंगे। तो क्या आया, 2 2, 2 2 मीन्स क्या हुआ, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव मतलब यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर लिखना होगा, कहाँ पर लिखना होगा, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के साथ। दूसरी पंक्ति ये है, अब इसे हम किसके साथ गुणा करवाएंगे, इसके साथ गुणा करवाएंगे। 3 × 3 9, प्लस 2 5, क्या होगा, 10, 2 × 5 10। अब इसको हम आपस में क्या करेंगे, जिस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या है, 2 -8, क्या होगा, माइनस का 6 होगा, 6 20 26, एंड 3 -4, माइनस का 1 आएगा दोस्तों, एंड 9 10 कितना आएगा, 90। फिर से समझिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन जो है आप का बहुत ही कठिन है, लेकिन आप समझ जाएंगे इस एरो से। इस एरो का मतलब क्या है, जो है ये क्या दर्शाता है, ये पंक्ति दर्शाता है, और ये एरो क्या दर्शाता है, ये स्तंभ को दर्शाता है। अर्थात इसका मतलब कॉलम्स, इसका मतलब रोज। कुछ नहीं करना है, जिसमें गुणा करवाएंगे उसी के स्थान में लिखेंगे, जिसमें गुणा करवाएंगे उसी के स्थान में लिखेंगे। पहले हम सब ने जो है पहली पंक्ति को उठाया, और पहली पंक्ति को उठाने के बाद पहले स्तंभ के साथ गुणा करवाया, अर्थात 1 1, क्या हुआ, 1 1, और ये पहला एलिमेंट जो है इस पहले एलिमेंट के साथ गुणा होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा होगा, और दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम इसे करेंगे, इसे नोट कीजिए और इसे हम रब करते हैं। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद रब करते हैं। दोस्तों आपको जो है गुणा कई बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी दोस्तों एक पार्ट है BA, एक पार्ट और देखते हैं BA, उसके बाद में आज क्लास नहीं रखते हैं, लेकिन आज हम BA देख लेते हैं। BA क्या है, BA का आंसर क्या आएगा, BA पार्ट नंबर, इसका हम पार्ट सारा आज हम खत्म कर देंगे। BA पार्ट नंबर 5, BA कुछ नहीं करना है, जस्ट AB। लेकिन आपको बताया था, आप समझ रहे होंगे कि जो AB है क्या वो BA के बराबर आएगा। चलिए देखते हैं, BA के बराबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि AB का मान
अभी हमें लिखाया था जो गुणा होता है वो कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो आपको बी ए निकालना है, लेकिन आप सबसे पहले समझेंगे कि जो बी ए है, क्या बी ए में जो है बी, जो बी मैट्रिक्स है उसमें जो स्तंभों की संख्या है, देखते हैं स्तंभ जो है इसमें बी का क्या है 2x2 है। एंड अब इसके बाद में ए लिखते हैं, ए का क्या है 2x2 है। अब देखते हैं जो बी में जो स्तंभ है क्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अगर हैं तभी बी ए संभव है, अन्यथा बी ए संभव नहीं है। आप तुरंत क्रॉस कर दीजिए, आप अपने सरल भाषा के लिए इसको समझ लिए, मैंने क्रॉस कर दिया। अब क्या शेष बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, क्रॉस बचा है, क्रॉस में लीजिए कॉमन हो गया, यहाँ पर 2 बचा है, अर्थात जो बी ए आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, यहाँ पर 2 है 2x2 ऑर्डर का ही होगा। क्या होगा दोस्तों 2x2 ऑर्डर का। तुरंत हल कर लीजिए, कुछ नहीं है बी ए लिखते हैं, बी में दिया है 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 5 एंड ए दिया है 2 4 3 2 2 4 3 2। आपको बताया था जो पहला मैट्रिक्स दिया है उसके सामने हम जस्ट क्या लगाएंगे, जो है रो क्षैतिज तरह लगाएंगे, अर्थात हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, और इसे हम ऊर्ध्वाधर लगाएंगे, इसे हम ऊर्ध्वाधर लगाएंगे। देखिए इसका मतलब है कॉलम्स, इसका मतलब है रो, जिसके साथ जिसके गुणा करेंगे उसी के स्थान में लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब है पंक्ति। क्षैतिज में क्या होता है, पंक्ति इसी तरह गिनते हैं और इस तरह क्या गिनते हैं, इस तरह हम स्तंभ गिनते हैं। इसका मतलब कॉलम्स, इसका मतलब क्या है रो। जब रो को अर्थात मतलब रो को हम कैसे गुणा करवाएंगे, कॉलम से। इसका मतलब हुआ कि रो इंटू कॉलम्स, रो इंटू कॉलम्स, रो को उठाएंगे कॉलम से गुणा करवाएंगे, फिर रो को लेंगे फिर कॉलम से गुणा करवाएंगे। इसी प्रकार करवा कर और हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1 से 2 में गुणा करवाएंगे, पहली जो है पंक्ति लेते हैं, पहले किसके साथ, स्तंभ के साथ, 1 × 2 2 प्लस 3 × 3 क्या होगा दोस्तों 3 3 का 9, और उसके बाद में हम पहला जो है पंक्ति ले चुके हैं पहले स्तंभ के साथ, फिर जो है पहली पंक्ति लेते हैं दूसरे स्तंभ के साथ, इसके साथ लेंगे 1 × 4 4 प्लस 3 से इसमें कराएंगे 3 × 6 3 दूनी 6 एंड अब दूसरी पंक्ति लेंगे, क्या लेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे, लेकिन पहला स्तंभ लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरा स्तंभ लेंगे, -2, और दोस्तों क्या होगा जो है इसका हम पहले जो है स्तंभ के साथ करवाते हैं, -2 प्लस 2 के बाद जो है गुणा होगा -4 प्लस 5 × 3 15 एंड और जो है दूसरी पंक्ति हम दूसरे कॉलम्स के साथ गुणा करवाएंगे, -2 × 4 -8 प्लस 5 × 2 10। आप इसको दोस्तों सरल कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा 9 2 11 एंड 4 × 6 10 और -4 प्लस 15 11 एंड -8 प्लस 10 क्या होगा 2। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, गुणा में थोड़ा सा कठिन है गुणा, लेकिन आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से जो है आ जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जो पहला मैट्रिक्स दिया रहेगा उसके सामने हम क्षैतिज जो है एरो लगाएंगे, जो दूसरा मैट्रिक्स दिया रहेगा उसके सामने हम जो है ऊर्ध्वाधर लगाएंगे, और इसका मतलब है पंक्ति और ऊर्ध्वाधर का मतलब है स्तंभ। जो है पंक्ति को स्तंभ से गुणा करवाना है और प्रत्येक एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा करेंगे और आपस में उन्हें हम ऐड कर लेंगे। इसे नोट कर लीजिए दोस्तों और इसे रब करते हैं। दोस्तों देखते हैं अगला पार्ट है या नहीं। तो अगला पार्ट नहीं है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप जो है अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर देना, आपके दिल भरे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और एक बार दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार वॉच कीजिए। आपको अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है 2 बार वॉच कीजिए, 3 बार वॉच कीजिए, तब अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और दोस्तों आप सब मिलते हैं आप सबको कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।